रामपुर उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव। यहाँ बिजली आधी रात को आती और सुबह 5 बजे चली जाती। गर्मी में लोग छतों पर सोते, पर मच्छर इतने की नींद हराम। जून 2024 की वो गर्मी आज भी लोगों को याद है। सुनीता यादव, उम्र 34 साल, 4 महीने 11 दिन, रमेश चाचा की पत्नी। गांव में लोग उन्हें सुनीता भाभी कहते थे। शादी को 10 साल हो चुके थे, कोई संतान नहीं। रमेश चाचा लखनऊ में एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर थे। महीने में 10-15 हजार भेज देते, बस। आते साल में 2 बार, दिवाली और होली में। बाकी 11 महीने सुनीता अकेली। सुनीता सुंदर थी, बहुत सुंदर। गोरापन ऐसा कि धूप में भी चमकता। लंबे काले बाल जो हमेशा खुले रहते। साड़ी हमेशा सादी सूती, पर जिस तरह बांधती थी, कमर और नाभि की झलक दिल को चैन नहीं लेने देती थी। गांव के लड़के चुपके से देखते, फिर मुंह फेर लेते। बुजुर्ग कहते, रमेश का नसीब अच्छा है जो ऐसी बीवी मिली। पर सुनीता के भीतर एक खालीपन था। रात को जब पूरा गांव सो जाता, वो छत पर लेटकर तारे गिनती और चुपके से रो लेती। आरव यादव का बेटा, रमेश चाचा का भतीजा, 22 साल, कानपुर आईआईटी से बीटेक फाइनल ईयर पूरा करके गर्मियों की छुट्टी में गांव आया। लंबाई 5 फुट 11 इंच, कसरती बदन, गेहुआ रंग और आंखें काजल जैसी काली और गहरी। कॉलेज में उसकी 2-3 गर्लफ्रेंड रह चुकी थी, पर किसी से दिल नहीं लगा। जब वो गांव आया तो पूरा मोहल्ला देखने आ गया। अरे, रॉबर्ट का लड़का तो हीरो बन गया रे, कितना हैंडसम हो गया है। सुनीता ने उसे गले लगाया, 10 साल पहले की तरह। पर इस बार गले लगाते वक्त उसका बदन एक पल को सिहर गया। आरव की छाती चौड़ी थी, बाहें मजबूत। सुनीता ने फौरन खुद को अलग किया और शर्मा कर बोली, बड़ा हो गया तू, अब मुझे चाची कहकर चिढ़ाता नहीं। आरव ने मुस्कुरा कर कहा, चाची, आप तो पहले से भी ज्यादा जवान लग रही है। सुनीता हंस दी, पर दिल में कुछ हलचल हुई। पहले हफ्ते सब नॉर्मल रहा। आरव दिन में दोस्तों के साथ घूमता, शाम को चाची के साथ खाना खाता, रात को छत पर सो जाता। फिर एक रात बिजली गई, घूप अंधेरा। सुनीता इन्वर्टर चेक करने आई। आरव कमरे में सिर्फ बनियान और शॉर्ट्स में था। पंखा बंद था, पसीना बह रहा था। सुनीता ने टॉर्च की रोशनी में उसे देखा। उसकी छाती पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। सुनीता की नजर एक पल को ठहर गई। आरव ने कहा, चाची, आप भी भीग रही है पसीने से, बैठो ना। सुनीता पास वाली कुर्सी पर बैठ गई। दोनों चुप, सिर्फ सांसों की आवाज। फिर आरव ने धीरे से पूछा, चाचा कब आएंगे? सुनीता ने उदास होकर कहा, इस बार होली में भी नहीं आए, कहते हैं काम ज्यादा है। आरव ने उनका हाथ अपने हाथ में लिया। आप बहुत अकेले रहती हो चाची, मुझे बहुत दुख होता है। सुनीता ने हाथ नहीं छुड़ाया, बस इतना कहा, तू है ना अब मेरे साथ। उस रात कुछ नहीं हुआ, पर दोनों को नींद नहीं आई। एक दिन सुनीता और आरव धान की रोपाई कर रहे थे। सुनीता नीचे झुककर पौधे लगा रही थी। उनकी साड़ी कमर से थोड़ा ऊपर सरक गई थी। आरव ने देखा, उनकी कमर पर एक छोटा सा तिल। उसने अनजाने में हाथ बढ़ाया और उंगली से छू लिया। सुनीता चौंक कर सीधी हुई। आरव, क्या कर रहा है? आरव ने शर्मा कर कहा, सॉरी चाची, वो तिल बहुत प्यारा लगा। सुनीता की सांसें तेज हो गई। उसने चारों तरफ देखा, दूर दूर तक कोई नहीं। फिर धीरे से मुस्कुराई और फिर झुककर काम करने लगी। इस बार जानबूझकर साड़ी और ऊपर सरका दी। आरव का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने फिर छुआ। इस बार सुनीता ने आंखें बंद कर ली। 18 जून 2024, शाम 7 बजे अचानक बादल गरजे, बिजलियां कड़कने लगी। दोनों खेत से लौट रहे थे। बारिश शुरू हो गई, जोरदार।
दोनों दौड़ते हुए बगीचे के पुराने मकान में घुसे। अंदर सिर्फ एक खाट, एक टूटा पलंग और मकड़ी के जाले। दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। सुनीता ने साड़ी निचोड़नी शुरू की। आरव ने अपनी शर्ट उतारी और लकड़ी पर टांग दी। उसकी बनियान भी भीगी थी, बदन से चिपकी हुई। सुनीता ने चुपके से उसे देखा, फिर धीरे से अपना ब्लाउज खोला और निचोड़ने लगी। आरव ने पीछे से आकर उन्हें गले लगाया। सुनीता सिहर गई। आरव, छोड़, कोई देख लेगा। कोई नहीं है चाची, सिर्फ हम दोनों हैं। सुनीता ने पीछे मुड़कर उसे देखा। उसकी आंखों में आंसू थे और चाहत भी। मैं तेरी चाची हूं। आज नहीं हो चाची, आज सिर्फ एक औरत हो जो सालों से अकेली है। फिर सुनीता ने खुद आरव के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। बारिश तेज हो गई। उस छोटे से मकान में दो जिस्म एक हो गए। पहली बार, बिना किसी डर के, बिना किसी पछतावे के। उसके बाद हर रात जादू थी। जब गांव सो जाता, आरव चुपके से चाची के कमरे में जाता। सुनीता दरवाजा खुला छोड़ देती। कभी वो उसे आरव कहती, कभी राजा, कभी कुछ नहीं कहती, सिर्फ आंखों से सब कह देती। एक रात छत पर थे, चांद पूरा था। सुनीता ने कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी में फिर से ऐसा प्यार मिलेगा। आरव ने उन्हें कसकर गले लगाया। तुम मेरी पहली और आखिरी औरत हो। सुनीता अब बदल गई थी। सुबह उठते ही गुनगुनाती। गांव की औरतें हैरान, क्या बात है सुनीता भाभी, आजकल तो चेहरे पर नूर है। धीरे धीरे बातें फैलने लगी। रात को कोई सुनीता के कमरे में जाता है। मैंने खुद देखा। आरव देर रात उनके कमरे से निकला। कुछ तो गड़बड़ है। फिर एक दिन रमेश चाचा बिना बताए आ गए। उस रात घर में तूफान आया। चाचा ने सुनीता को कमरे में बंद कर दिया। आरव से बोले, कल सुबह गांव छोड़कर चला जा। आरव ने मना कर दिया। रात को 2 बजे सुनीता चुपके से आरव के कमरे में आई। रो रही थी। मुझे मार डालेगा वो। आरव ने उन्हें गले लगाया। कोई कुछ नहीं करेगा, हम दोनों भाग जाएंगे। अगली रात 2 बजे दोनों ने एक छोटा सा बैग तैयार किया। सुनीता ने अपनी मंगलसूत्र उतारकर पूजा घर में रख दिया। आरव ने दादी का आशीर्वाद लिया चुपके से। फिर दोनों घर से निकले। बाहर बारिश हो रही थी, जैसे उस पहली रात की तरह। दोनों स्टेशन तक पैदल गए। लखनऊ की ट्रेन पकड़ी। लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से कहीं और। आज 6 महीने हो गए। कहीं दूर एक छोटे से शहर में दोनों किराए का मकान लिए रहते हैं। सुनीता अब साड़ी कम, कुर्ती जीन्स ज्यादा पहनती है। आरव एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगा है। लोग पूछते हैं, शादी कब हुई? दोनों हंसकर टाल देते हैं, जल्दी ही। रात को जब दोनों एक दूसरे के बाहों में होते हैं, सुनीता कभी कभी कहती है, मुझे आज भी डर लगता है कि कोई आकर हमें अलग कर देगा। आरव उन्हें चूम लेता है। अब कोई नहीं आएगा, अब तुम सिर्फ मेरी हो, पूरी तरह से। और सुनीता मुस्कुराकर कहती है, हां, सिर्फ तेरी, चाची नहीं, तेरी सुनीता। कहीं दूर रामपुर गांव में आज भी लोग बात करते हैं, सुनीता भाभी और आरव कहाँ गायब हो गए? कोई कहता है शायद मर गए, कोई कहता है शहर में खुश है। पर सच सिर्फ 2 लोग जानते हैं, और वो दोनों आज भी एक दूसरे में खोए रहते हैं। क्योंकि प्यार कभी रिश्ते नहीं देखता, वो तो बस 2 दिलों का मिलन होता है।